अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम लोगों ने कवर करना है वो है हमारे पास रिस्ट ड्रॉप। ठीक है, रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पास कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी। वो होगी रेडियल नर्व, और रेडियल नर्व की मोटर लीजन यानी कि रेडियल नर्व का ऐसा पार्ट इफेक्ट होगा कि हमारे पास जो है मोटर इफेक्ट आ रहे होंगे, यानी कि हमारे जो है वो मसल्स इफेक्ट हो रहे होंगे। ठीक हो गया। अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, इफ़ेक्ट क्या हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो पोजीशन दिखा दूँ कि बेसिकली रिस्ट ड्रॉप होता क्या है। ये है बच्चे, हम लोगों के पास जो है ना ये रिस्ट ड्रॉप की जो है वो व्यू है कि रिस्ट ड्रॉप जो है वो हमें इस तरह से नज़र आता है। स्नेल्स बुक में आपके पास जो है वो इस तरह से गिवन है। इसके अलावा अगर आप इसकी डिजिटल इमेज देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग के पास रिस्ट ड्रॉप है। अनअपोज्ड फ्लेक्सर्स होते हैं, यानी कि जो फ्लेक्सर्स मसल्स होते हैं उनको कोई अपोज नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से रिस्ट भी फ्लेक्स होती है और फिंगर्स भी फ्लेक्स होती हैं। ठीक है, और कई जगह पर दिया गया कि हमारी एल्बो भी फ्लेक्स होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन होती है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये किसकी वजह से आती है? रेडियल नर्व डैमेज की वजह से। अच्छा बच्चों, अभी हम फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं कॉजेज़ पे ना, कि इसके बाद हमारे पास कॉजेज़ क्या हैं। तो सबसे पहले ये बताया गया है कि जो रेडियल नर्व है उसने मेनली ये होता है कि एक्जिला में हमारे पास जो है वो ये डिसरप्ट होती है, किसी भी वजह से पिंच होती है। ठीक है, और कोई ना कोई इस पर इफेक्ट आता है। तो एक्जिला में जब हमारे पास बैडली फिटिंग क्रचीज़ होंगे, क्रचीज़ आपको पता क्या होता है? वॉकिंग एड होती है। ठीक है, आप लोगों ने काइनी में पढ़ा होगा, काइनिसियोलॉजी में, कि हमारे पास जो क्रचेज़ होते हैं वो वॉकिंग एड होती है। तो ये जो है ये कहाँ पर प्लेस्ड होते हैं? इसका जो अपर पार्ट होता है वो अंडर दी एक्जिला प्लेस्ड होता है। ठीक है, तो जो पर्सन इसको सही तरीके से यूज़ नहीं करता वो उसकी एक्जिला में बैडली फिट होते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि उसकी जो रेडियल नर्व है वो प्रेस हो रही होगी। ठीक है, दूसरा ये है कि स्लीपिंग एट वन आर्म ओवर द बैक ऑफ सीट। ठीक है, कि लाइक आप बैठे बैठे कहीं पर सो गए हैं और इस तरह से कि आपने जो अपनी एक बाजू है ना वो अपने एक्जिला वाले लेवल से आर्म की जो सॉरी चेयर की जो बैक रेस्ट होती है ना उस पर रखी हुई है। ठीक है, आप लोग समझ के ये पोजीशन ट्राई करके देख लें कि आप लोग चेयर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने अपनी बॉडी को हाफ टिल्ट करके अपनी जो एक आर्म है वो एक्जिला के लेवल से चेयर की बैक रेस्ट पे रखी हुई है। ठीक है, तो वहाँ पर भी उसी तरह हमारी नर्व प्रेस हो रही होगी जिस तरह के क्रचेस वाली जगह पर होती है। ठीक है, तो नर्व प्रेस हो रही होगी तो रेडियल नर्व इफेक्ट होने का खतरा है। ठीक है, उसके अलावा बताया गया है कि फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन ऑफ प्रॉक्सिमल हेड ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, जो ह्यूमरस का प्रॉक्सिमल हेड होता है, ठीक है, यानी कि जो शोल्डर के पास वाली उसकी जगह होती है, वहाँ पर अगर फ्रैक्चर हो जाए या डिसलोकेशन हो जाए तो क्या होगा कि जब वहाँ पर फ्रैक्चर और डिसलोकेशन की वजह से बोन जो है वो डिस्प्लेस होगी आगे पीछे की तरफ, तो क्या करेगी कि वहाँ पर भी वो रेडियल नर्व को जो है वो डैमेज कर सकती है। तो उसके अलावा जो है वो हमारे पास स्ट्रेचिंग इंजरीज़ भी हो सकती हैं, स्टैबिंग इंजरीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, लाइक आपको कोई किसी ने स्टैब किया है किसी इस तरह के फियरफुल एक्सीडेंट में या कुछ भी हो सकता है, तो उससे भी जो है वो रेडियल नर्व डैमेज होने के चांसेस होंगे। लेकिन अपने ओन पे जब बात हो रही है ना कि पर्सन की अपनी गलती की वजह से या कोई भी ऐसी वजह कि जिसमें कोई आउटर पर्सन नहीं इन्वॉल्व, तो उसमें जो है वो ये 3 चांसेस है। ठीक है, कि शोल्डर डिसलोकेशन है, आप गलत तरीके से सो गए हो, या फिर एक्जिला में जो पर्सन क्रचेज़ यूज़ करता है वॉकिंग एड उसको जो है वो एक्जिला में बैडली फिटिंग क्रचेज़ की वजह से जो है नर्व अफेक्ट हुई है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि जब इन सारी चीज़ों के बाद हमारे पास नर्व इफेक्ट होगी तो हमारे पास उसके बॉडी पे जो है वो क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा बच्चे, जब हम सॉरी जब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स की, तो जो इफ़ेक्ट्स हैं ना हम लोगों के पास, आपको बताया कि ये क्या है? मोटर लीजन है। ठीक है, यानी कि इसने मसल्स को इफेक्ट करना है। अभी आपको पता है कि रेडियल नर्व मेनली हमारे जो है वो आर्म के और फोर आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करी होती है। ठीक है, सेशन में हम लोगों ने जो है वो मसल्स काफ़ी डिटेल में पढ़े थे, तो अगर आपको आर्म और फोर आर्म के अच्छे तरीके से याद हो तो आपको पता है कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को जो है वो मेनली जो नर्व इन्वॉल्व होती है सप्लाई में वो होती है रेडियल नर्व। तो यहाँ पर जो जब रेडियल नर्व इफेक्ट हो जाएगी तो हमारे ये दो जो है कंपार्टमेंट्स आर्म के और फोर आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट्स इफेक्ट होंगे। ठीक है, अभी जब बच्चों बात आती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की तो उसमें हम लोग वन बाय वन मसल को नहीं देखेंगे, लेकिन ओवरऑल हम लोग देखेंगे कि आपको पता है ट्राइसेप हमारे पास आर्म का मसल है, एनकोनियस और लॉन्ग एक्सटेंसर्स ऑफ रिस्ट जो है वो हमारे पास फोर आर्म के मसल है। ठीक है, तो ट्राइसेप, एनकोनियस एंड लॉन्ग एक्सटेंसर ऑफ रिस्ट, ठीक है, ये जो मसल्स हैं ना ये हो जाएंगे पैरालाइज। ठीक है, इसमें जो एक्सटेंसर्स में कोई एक स्पेसिफाई नहीं किया गया, लेकिन रिस्ट के जो भी हमारे पास लॉन्ग एक्सटेंसर्स में मसल्स में आते हैं ना वो सारे जो हैं वो हो जाएंगे पैरालाइज। ठीक हो गया, यानी कि वो बिल्कुल काम नहीं करेंगे। ज़ाहिर है जब नर्व इफेक्ट होगी या मसल पैरालाइज हो गया यानी कि मसल को कोई सप्लाई नहीं आ रही, मसल की कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो वो जो है ये इनकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल नहीं हो सकेगी। ठीक है, लेकिन जो इनके एंटागोनिस्ट मसल्स हैं, यानी कि जो ऐसे मसल्स जो इनको अपोज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये एक्सटेंशन करवा रहे हैं तो जो मसल फ्लेक्जन करवाते हैं उनको कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है, क्योंकि उनको रोकने का काम इनका था, और जब यही काम नहीं कर रहे तो वो अनअपोज्ड रह जाएंगे। ठीक है,
उनका वो अपनी जो उनकी मूवमेंट है या उनका जो भी फंक्शन है ना वो कांस्टेंट होगा और विदाउट एनी अपोजिंग, ठीक है, फोर्स, कोई भी अपोजिंग फोर्स उन पर नहीं होगी। अगर ये एक्सटेंसर्स हैं तो वो जो फ्लेक्सर्स हैं वो बस फ्लेक्स ही करे रखेंगे, क्योंकि ये तो पैरालाइज हैं तो ये एक्सटेंड नहीं करेंगे या फिर आर्म को जो है वो नेचुरल पोजीशन में नहीं ला सकेंगे। तो जो हमारे पास ये मसल्स हैं ये हो गए पैरालाइज, ये थे एक्सटेंसर्स। अभी काम कौन से कर रहे हैं? फ्लेक्सर्स, ठीक है। यानी कि जो हमारी लिम्ब का कोई भी पार्ट है वो हमारे पास फ्लेक्स्ड ही रहेगा। फ्लेक्स ही रहेगा तो फिर क्या होगा कि हमारी जो एल्बो का लेवल, रिस्ट का लेवल और फिंगर्स हैं, ठीक है, इन पे क्या होगा कि हमारे पास एक्सटेंशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक्सटेंसर ये थे और एक्सटेंसर्स हो गए पैरालाइज, तो इन 3 जगहों पर एक्सटेंशन नहीं होगी। अभी आप पोजीशन बनाकर देख लें कि एल्बो भी फ्लेक्स है, जो हमारे पास रिस्ट है वो भी फ्लेक्स है और हमारे पास फिंगर भी फ्लेक्स है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी डिसेबलिंग सी पोजीशन हो गई है। लाइक आप कोई भी चीज़ रीच करने के लिए एल्बो को एक्सटेंड नहीं कर सकेंगे, उसके बाद ग्रिप करने के लिए फिंगर्स को यूज़ नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ये एक ओवरव्यू, आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो अगर आप ये पोजीशन खुद से बना के देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पर्सन जो ये चीज़ सफ़र कर रहा होगा उसके लिए कितना मुश्किल होगा, ठीक है। और अगेन वही बात आ गई कि अनअपोज फ्लेक्सर्स होंगे, ठीक है, यानी कि एक्सटेंशन जो है वो एक्सटेंसर्स वाले मसल जो है वो पैरालाइज हो गए, तो फ्लेक्सर्स जो रहेंगे वो अनअपोज रहेंगे, यानी कि फ्लेक्सर्स को कोई अपोज नहीं कर सकेगा, वो कॉन्स्टेंटली लिम्ब को जो है ना वो फ्लेक्स ही रखेंगे। अभी क्या हो गया बच्चे, फ्लेक्सर्स हो गए ना हमारे अनअपोज, जिस तरह की मैंने बात की। तो मेनली जो रिस्ट की बात आ रही है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं, रिस्ट ड्रॉप। तो जो हमारी रिस्ट है ना वो एक्सटेंशन में नहीं आएगी, ठीक है। एनएबिलिटी टू होल्ड रिस्ट इन एक्सटेंशन, यानी कि रिस्ट को हम लोग एक्सटेंशन में नहीं कर सकेंगे अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो इसके जो है ना वो हमारे पास इफेक्ट्स ऐसे आएंगे कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये कंडीशन जो है वो काफ़ी डिसेबलिंग हो जाएगी, ठीक है, कि पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेबल फील करेगा। क्यों? क्योंकि एक तो रिस्ट उसकी फुली फ्लेक्स्ड होगी, ठीक है। अब आप लोग अपनी रिस्ट भी फ्लेक्स कर लें, फिंगर भी फ्लेक्स कर लें मेरे साथ साथ, ठीक है। ये आप लोग देखें कि ये रिस्ट भी फ्लेक्स हो गई, फिंगर भी फ्लेक्स हो गई, तो हम लोग मतलब ना तो पर्सन कहीं पर रीच कर सकेगा और फिंगर इस तरह फ्लेक्स हैं और एक्सटेंशन नहीं हो रही कि फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ को ग्रिप करना होता है तो हम ऐसे करके कोई चीज़ पकड़ते हैं, ठीक है। लाइक ग्लास पकड़ना है, हम ऐसे करके पकड़ते हैं कि पहले हमारा हैंड एक्सटेंशन में जाता है एंड देन फ्लेक्शन में आता है, ठीक है। तो अभी जब हम लोगों की एक्सटेंशन नहीं हो सकेगी, हमारी रिस्ट भी ड्रॉप रहेगी और फिंगर भी फ्लेक्स रहेंगी, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कंडीशन जो है वो कितनी डिसेबलिंग है। ना कुछ ग्रिप कर सकेंगे, ना किसी चीज़ को रीच कर सकेंगे, ठीक हो गया। तो वही है कि डिसेबलिंग भी हो गई, रिस्ट भी फुली फ्लेक्स्ड हो गई और नो फर्म ग्रिपिंग, ठीक है, कि कोई चीज़ हम लोग जो है वो फर्मली ग्रिप नहीं कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो हमारे ब्रेकियोरेडियालिस और सुपिनेटर है ना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है दोनों मसल सुपिनेशन में हेल्प करते हैं, तो ये दोनों भी पैरालाइज हो जाएंगे। लेकिन स्टिल हम लोग जो है वो सुपिनेशन करने के लिए एबल होंगे। क्यों? क्योंकि जब ये दो मसल पैरालाइज हो गए तो जो बाइसेप ब्रेकाई है ना वो हमारे पास हेल्प कर रहा होगा सुपिनेशन में, ठीक हो गया। तो ये थी हम लोगों के पास रिस्ट ड्रॉप की कुछ एक्सप्लेनेशन जो आपकी बुक में स्नेल्स में दी गई है, ठीक है। तो रिस्ट ड्रॉप का आपको मेनली पता होना चाहिए कि नर्व कौन सी इन्वॉल्व है और इसमें पोजीशन कौन सी होगी और मसल्स कौन कौन से इफेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है वो हम लोगों ने कवर कर ली है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। स्टिल इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।